आंगन अपने बूढ़े माँ पिताजी को छोड़ के पढ़ने के लिए हजारीबाग और रांची जाना पड़ा। जिस कमाई के लिए, जिस समस्या के लिए मैंने टकराया कमाई के लिए, जो मुझे अपने घर आंगन को छोड़ के कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा, मुझे लगता है कि बरी के 100 में 99% घर, चाहे उनके पैसे हैं या नहीं है, उनके बच्चे पढ़ाई या कमाई के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के बाहर जाते हैं। और जब वो कमाई के लिए बाहर भी जाते हैं और आते हैं, जब एक बच्चा पैदा करते हैं एक अभिभावक, तो उनको लगता है कि हमने अपने बुढ़ापे का सहारा पैदा किया है। लेकिन जब उनको दवा, आप उनको देखभाल तो छोड़ दीजिए, बुढ़ापा में जब उनको दवा की जरूरत होती है, हॉस्पिटल की जरूरत होती है, तो उनके बच्चे उनके पास नहीं होते हैं। और जब बच्चे आते भी हैं तो उनको मुख अग्नि देने सीधे आते हैं और घाट पर आते हैं। तो इस समस्या से मैं खुद टकराया हूँ और मैंने ये सोच कर निकला, संकल्प लेकर निकला हूँ कि बड़ी यही इसी माटी पर, अपनी माटी पर पढ़ाई और कमाई की पूर्ण व्यवस्था कैसे हो। बरी की जनता ने एक बार बरी का बेटा चुना था तो बरी अनुमंडल बना। इस बार बरी के जनता ने अगर दूसरा बेटा चुनेगा तो बरी जिला घोषित होगा और विजया ग्राम प्रखंड में तब्दील होगा। साथ ही आज 80 साल होने वाला है। आज 4 ब्लॉक में आप पता करेंगे, मैं खुद युवा कर्मा से बिलोंग करता हूं। आज एक सिंपल ग्रेजुएट की पढ़ाई हम लोग नहीं कर सकते हैं और पढ़ाई पढ़ने के लिए हजारीबाग और रांची जाना पड़ता है। ये संकल्प लेके निकला हूं कि हमारे यहाँ 4 प्रखंड, साथ में जो 5वां प्रखंड होगा विजया, उस 5वें प्रखंड में कैसे डिग्री कॉलेज खोले, कैसे यहाँ पे रोजगार के लिए कमाई की व्यवस्था कैसे हो, उस कमाई के लिए एक रोड मैप बना के निकले हैं कि इतने सारे जो खेत हैं, कैसे यहाँ पे जैविक खेती करके अपने जो दिल्ली और मुंबई और गुजरात के कारखानों में हमारी भाई जो पीस रहे हैं, उनको अपने घर पे इसी मिट्टी पे उनकी कमाई की व्यवस्था कैसे करें, इस संकल्प के साथ बरी में निकले हैं। अभी बरी में पार्ट टाइम सेवा कर रहे थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब 51 बेटियों का विवाह इस माटी का बेटा करवा सकता है, आजीवन संकल्पित हो सकता है। बच्चियों को घर तक शादी का जोड़ा पहुंचाने के लिए आजीवन संकल्पित हो सकते हैं। बच्चियों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है, बच्चियों को पढ़ाने के लिए 400 युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, अभिभावकों को तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं। तो आप बरी की जनता ये सोच ले कि एक बेटा बिना किसी पद, बिना एक साधारण सा घर में पैदा होकर एक कम उम्र का बेटा इतना कर सकता है। तो आप सोच लीजिए कि आप इस बेटे को अगर आप अपना ताकत देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो आपका बेटा 5 साल नहीं 5 महीना में अपनी माटी का तस्वीर बदल देगा। क्योंकि एक बेटा ही इस माटी का दर्द और समस्याओं को जो झेला है वही जान सकता है, नेता नहीं। नेता का सिर्फ आज तक ये रहा है कि तुम मुझे वोट दो, मैं विधायक मंत्री संसद बनूंगा और तुम्हारे घर में अगर बनेंगे तो लेबर, कुल्ली, मजदूर, खलासी बनेंगे। आज आप और देख सकते हैं एक जटिल समस्या, आप तिलैया डैम विश्व में प्रसिद्ध डैम है, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर नहीं होगा। और बस उस डैम से थोड़ा सा आप सामने आइए, बरी चौक, आज पानी के लिए लोग प्यासे हैं। आप सोच लीजिए, यहाँ शिक्षा, रोजगार तो बहुत दूर का है, पानी तक नहीं पीने मिलता है। क्यों? क्योंकि क्या पता, अभी मेरी लड़ाई कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, बल्कि मैं अपने पूर्वजों से और बरी के जनता से, अपने अभिभावकों से, अपने भाइयों से, अपने पूर्वजों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या हो गया कि आप बेटा नहीं चुन के बार बार गलती पे गलती कर किए जा रहे हैं? आखिर क्यों? इस बार हाथ जोड़ के पूरे बरी के जितने अभिभावक हैं, भाई हैं, युवा साथी हैं, बहन हैं, सबको यही बोलना चाहूंगा, इस बार अपना मत का जब भी प्रयोग करेंगे तो मत प्रयोग करने से पहले कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई बड़ा चेहरा नहीं, कोई बड़ा नेता का फेस नहीं, अगर देख के वोट देना ही होगा तो अपने छोटे छोटे बच्चे के, अपने बेटे का चेहरा देख के अपना वोट दीजिए कि कौन ऐसा इस माटी का लाल का बेटा होगा जो हमारे बेटे की पढ़ाई की संपूर्ण व्यवस्था और जो दिल्ली मुंबई में कारखाने में पीस रहे हैं हमारे बेटे को, उसकी कमाई की संपूर्ण व्यवस्था इस माटी पे कर सके। यह देख के वोट देने के लिए बस मैं यही अनुरोध करता हूँ।